नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और साथ में कुछ सब्जेक्टों पर वीडियो बनाए जाते हैं। यह वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये वास्तविक रूप से मैंने अपने संवत्सर के जो प्रोग्राम होता है, उसमें मैंने यह कहा हुआ है और इसी प्रकार की स्थिति आज बन गई है। ग्रहों को ऐसा माना जाता है कि सभी ग्रह जो होते हैं, पूरे विश्व का जो संचालन है वह ग्रहों के आधार से होता है। ग्रहों के अलग अलग जो ग्रह हैं, उनको अलग अलग पदवी है। सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, मंगल को सेनापति, बुध को युवराज, बृहस्पति बृहस्पति ही हैं, गुरु का पदवी है, उनको प्रधानमंत्री की पदवी है। साथ में राहु केतु जो है वो भी कुछ छल कपट और कुछ अच्छी कमाने के लिए हैं। शनि महाराज जो है दंडाधिकारी देवता हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देखने जा रहे हैं, शुक्र जो है अधिपति के देवता हैं, चंद्रमा मन के कारक है। सभी ग्रह अलग अलग वस्तुओं के कारक भी होते हैं। जब इनका ट्रांजिस्ट बिगड़ता है अथवा ये ग्रह, सामान्य रूप से आपको एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि जब हमारे ग्रहों की स्थिति काल पुरुष की कुंडली को हम देख रहे हैं और संवत्सर की कुंडली को, संवत्सर की कुंडली में जो इस वर्ष की है वह वास्तविक रूप से सिंह लग्न से की कुंडली बनती है और जो विश्व की कुंडली बन रही है, यानी विश्व की जो कुंडली है वह 14/4/25 से बनती है और जो संवत्सर की बनेगी वह 9 मार्च 25 से है। तो यहाँ पर दोनों कुंडलियों में देखें तो उनका स्टार्टिंग जो है वह 7th नंबर से होता है। 7th हाउस पर सिंह लग्न आता है। यहाँ एक बात आपको खास ध्यान देनी होगी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चार ग्रह जो हैं, चारों चार जो हमारे पदार्थ हैं, वो पदार्थ हमारी कुंडली में ही बने हैं। जैसे कि हम पहले भाव को धर्म गिनेंगे और फिर 5वें भाव को और 9वें भाव को हम धर्म मानते हैं। दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, ये हम इसे अर्थ मानते हैं। तीसरे भाव और 7वें भाव और 11वें भाव को काम माना जाता है और दूसरा भाव मतलब इसके बाद चौथा भाव और 8वां भाव और 12वां भाव मोक्ष का भाव है। अब यहाँ पर स्थिति जो बनती है, देखिए 12वां भाव के ट्रांजिस्ट आपके 8वें भाव के ट्रांजिस्ट और साथ में चौथे भाव के ट्रांजिस्ट, ये सभी ट्रांजिस्ट जो हैं ये हमको कुछ न कुछ नुकसान देंगे। पराक्रम भाव के यानी काम वाले जो पद हैं, जो हमारे ग्रह हैं, घर हैं, उन पर जब ट्रांजिस्ट होगा तो ये मारपीट होना, लड़ाई होना, किसी के साथ संबंध बिगड़ना, ये होने, क्योंकि वहां स्वार्थ आ जाता है। कामकार तो स्वार्थ, अपने स्वार्थ वृत्ति से ही काम करते हैं। जितने आजकल की स्थिति विश्व में बनी हुई है, केवल अपने स्वार्थ के लिए लोग प्रयत्न करते हैं। किसी को किसी की जमीन ले लेना है, किसी को किसी का व्यापार ले लेना है, किसी को किसी के जगह में कब्जा करना है, किसी को कोई राजा पसंद नहीं है तो उसको निकाल देना है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हैं। किसी को अपने आतंकवाद में ही इंटरेस्ट ज्यादा है कि आतंकवादी घटना घटे। तो हम जो बताने जा रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो शनि का गोचर, राहु का गोचर, केतु का और मंगल का, ये चार जो है क्रूर ग्रह हैं। जब इन चारों का गोचर गलत जगह पे हो जाता है तो अक्सर ये स्थिति बनती है कि लड़ाई झगड़ा ये सब होना है। जैसे भारतवर्ष की कुंडली में भी पराक्रम घर जो है वो अच्छा नहीं है और इसीलिए पड़ोसियों के साथ इनके संपर्क नहीं है। इजराइल की भी कुंडली में पड़ोसियों के साथ संपर्क उसके अच्छे नहीं है, इसलिए बारंबार युद्ध, बिना काम के युद्ध उसको करना पड़ता है, वो करता भी रहता है। तो यहाँ स्थिति जो है, हम जो बताने जाने वाले हैं, मेन चीज यह है कि वास्तविक रूप से अभी जो विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, जिनने हमें प्रश्न किया उन्होंने ये पूछा विश्व युद्ध होगा या नहीं। देखिए, विश्व युद्ध की भविष्यवाणियां तो वर्षों से आ रही हैं और हम लोग देख रहे हैं कि भाई भविष्य विश्व युद्ध होने वाला है।
ये स्थिति इस वर्ष जरूर बन गई है। 2025 का वर्ष जो आया है वह वास्तव में विश्व युद्ध की स्थिति में बन गया है। जैसे इजराइल, ईरान, इसके बाद लीबिया वगैरह सभी प्रदेश आसपास वाले लड़ पड़े। अभी रूस भी कूदने वाला है, उधर से अमेरिका कूद चुका है, चाइना भी दौड़ रहा है, इधर पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत हो गया। संजोग अच्छा है कि हम लोग युद्ध से बच गए, लेकिन जब वर्ल्ड वार होता है तो हम भी उसमें आएंगे, हमारा भी नंबर लगेगा। तो हमें बचना है कि ये न हो, सबसे बड़ी बात। जैसा मैं देख पा रहा हूं ये स्थिति आपकी एक्चुअली में कब से बनी है, तो 27 मतलब 29 मार्च, मतलब ये 29 जून से शुक्र महाराज अपना ट्रांजिस्ट बदलने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम आप थोड़ा चले जाते हैं, पीछे की साइड में देख लेते हैं कि जो 29/5/2025 से राहु और केतु ने अपना ट्रांजिस्ट बदला है, तब से स्थिति ज्यादा बिगड़ गई है। तभी से स्थिति का बिगाड़ ज्यादा हो चुका है। और इसमें क्या हुआ कि 12वें हाउस में होने के कारण युद्ध की स्थिति खड़ी हो गई। अब यहाँ दूसरी स्थिति क्या बन रही है कि 7th हाउस में भी होगा। जब 7th हाउस आपका एक्टिव होगा तब भी युद्ध हो सकता है। वो पराक्रम है, साथी हैं, साथी लोग मदद नहीं करेंगे, वहां लड़ाई होने वाली है। फिर हमें जो देख रहे हैं 7 जून के बाद ये स्थिति जो ईरान इराक वाली स्थिति बनी, 7 जून के बाद आप देखिए तो वहीं पे लड़ाई हो गई। भारत वाली भी स्थिति जो 29 मैंने बोला मई के बाद ही शुरू हुई, उसी के बीच में, क्योंकि स्थिति ऐसी बन गई। तो जब ग्रह इस तरह के बनते हैं तो वो स्थिति बन जाती है और युद्ध हो जाता है। यूरेन यूक्रेन वाला जो युद्ध है, रशिया यूक्रेन का, वह जो युद्ध है वह भी उस समय वही ट्रांजिस्ट थे, मंगल पर केतु का भ्रमण था, केतु पर मंगल का, सॉरी मंगल नहीं, केतु पर मंगल का भ्रमण था। तो अब यूक्रेन वाला युद्ध शुरू हुआ। तो धीरे धीरे ये जो युद्ध चलते रहते हैं, इनके पीछे ये मंगल केतु मेन है, क्योंकि मंगल सेनापति है और केतु भी क्रूर ग्रह है, वह भी मंगल का कारक बनता है। यहाँ पर स्थिति जो बनती है, मैं जैसा कि देख पा रहा हूं, तो विश्व युद्ध शायद नहीं होगा। विश्व युद्ध सभी लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि विश्व युद्ध होने की संभावना बहुत कम है। बिल्कुल नहीं होगा, लगभग तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों कि अब 29 तारीख को शुक्र जो है अष्टम भाव से हटके वो चले जाने वाले हैं, मेष राशि से निकल के, अंगारकी से निकल के वो चले जाएंगे उच्च की राशि, अपनी राशि पर। तो वहां एक तो स्थिति वहां ठीक हो गई थोड़ा सा। इसके बाद जो हैगा मंगल जो है 29 जुलाई को मंगल भी अपनी जगह छोड़ेंगे, तो केतु को छोड़ देंगे। और 9 तारीख को जैसे ये गुरु उदित अस्त के हुए, आप देख लीजिए कि 7 तारीख को गुरु जो है अस्त के हुए थे। तो जब गुरु अस्त के हुए तभी युद्ध हो गया। अब यहाँ गुरु उदित हो जाने वाले हैं, क्योंकि इजराइल की कुंडली में गुरु उच्च के हैं और चौथे भाव पे हैं। तो ये स्थिति बन सकती है कि वहां पर युद्ध हुआ, लेकिन यहाँ युद्ध अब बंद होगा 7 जुलाई। 7 जुलाई से युद्ध में समाधान हो सकता है, समझौता हो सकता है, सीज फायर हो सकता है, और होगा, ये कंफर्म है कि होगा। दूसरा, शनि ने भी अब जगह छोड़ दिया भाई, शनि भी 12 नंबर पे चले गए, गुरु के घर में चले गए, तो ये भी एक मदद रूप हो गई है। दूसरी बात क्या बन रही है कि वहां पर जो मंगल है, मंगल जब चले जाएंगे, केतु को छोड़ देंगे, यानी जब मंगल कन्या राशि में जाएंगे, उसके बाद यह स्थिति बिल्कुल लगभग शांत हो जाएगी। यानी वर्ल्ड वार की पोजीशन बनना मुश्किल है। लेकिन 29 तारीख तक का समय बड़ा खराब है और इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम नकारा नहीं जा सकता। लेकिन वर्ल्ड वार तो मुझे नहीं दिख रहा है। भले सारे ट्रांजिस्ट बदले हुए हैं, सारे ग्रह इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वार पॉसिबल नहीं है। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।